हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। पिछला वीडियो मैंने एफ से डाला था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैंने जी से अपलोड कर रहा हूँ। गॉल एंड वर्मवुड, शत्रुता एवं वैमनस्यता। देखिए, ये दिख रहा है वॉर्म वुड। वार्म वुड मतलब एक तरह से समझ लीजिए खून भरा, ठीक है, खून मांग रहा है। अब गरम खून टाइप का एकदम गल कर रहा है, बातचीत कर रहा है गुस्से में। शत्रुता एवं वैमनस्यता। गेट क्रैशर, बिना आमंत्रण के किसी योजना में पहुंच जाने वाला। ठीक। अब मान लीजिए आपने कोई घर बनाया है, ठीक है, कोई घर बनाया, उस पे आपका गेट लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपने, वो कहते हैं ना, जब न्यू घर में कोई एंट्री लेता है तो हम लोग सब पार्टी देते हैं, ठीक, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, या फिर किसी शादी में भी आ जाते हैं बिना बुलाए। ठीक, तो बिना आमंत्रण के किसी आयोजन में पहुंचने वाला, और उससे क्या करता है, क्रैश कर जाता है भीड़। आपका खाना का जितना सामान उमान है, आपने सोचा था जैसे 50 आदमी को इन्वाइट करेंगे, लेकिन आ गए वहाँ 60 आदमी, तो वो क्रैश कर गया। ठीक है। गेदर रोजेज ओनली, सिर्फ अपने सुख के लिए खोजना। हाँ, मान लीजिए आप रोज़ दे रहे हैं किसी को, ठीक, इकट्ठा कर रहे हैं। रोज़ इकट्ठा क्यों करते हैं हम लोग? खुश करने के लिए। तो सिर्फ अपने सुख खोजना। ठीक। जेंटल एट लार्ज, जेंटलमैन एट लार्ज, कानून से भागा हुआ। ठीक है। एट लार्ज मतलब होता है पकड़ से बाहर। जेंटलमैन, जेंटलमैन कानून के पकड़ से बाहर, कानून से भागा हुआ। गेट अ गोल्ड स्टार, किसी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा मार्क्स मिलना। आपको याद होगा, अगर आप बचपन में क्लासेस वगैरह करते होंगे, अगर आपने बचपन में ट्यूशन पढ़ा होगा, तो टीचर लोग आपको रिमार्क्स देते होंगे, 1 स्टार, 2 स्टार। ठीक, अच्छा कुछ परफॉर्मेंस देते होंगे तब ना, अच्छा कुछ टेस्ट वगैरह में, तो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छे मार्क्स मिलना। गेट अ हैंडल ऑन, अच्छी प्रकार समझना। ठीक। अब मान लीजिए कोई हैंडल, इससे पहले वाला भी एक हैंडल आया था, ठीक है, तो आप क्रोधित हो गए थे, तो मचोड़े मचोड़े, लेकिन अब आप समझ गए उस हैंडल को बढ़िया तरीका से यूज़ करना। ठीक है, यानी अच्छी प्रकार समझना। उस हैंडल का आप सब समझ गए हैं कि नहीं, उसको ऐसे ट्रिक से खोलेंगे तो फिर सही से मेरा गेट खुल जाएगा। गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, आनंद का अवसर। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में और समय लगना। ठीक। गेट अ लीज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ को पूरा आनंद के साथ बिताना। ठीक है, न्यू लीज ऑफ लाइफ, पूरा आनंदित होकर जीना। गेट अ रॉ डील, बुरे बर्ताव का सामना करना। रॉ डील मतलब ये होता है, रॉ लोग को जानते ही हैं, रॉ आईबी इंडिया का जो एजेंट सब है, कितना बुरा दिन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं और पकड़ा जाते हैं हमारे देश के सिपाही सब, तो उन लोग के साथ कितना बुरा बर्ताव करता है, उनको सामना करना ही पड़ता है, यानी बुरा बर्ताव का सामना करना। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, जैसा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो वैसा खुद के साथ होना। अब मान लीजिए जैसा आपका टेस्ट है, ठीक है, मेडिसिन का। अब ये कहावत तो बहुत से लोगों ने सुना, आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के साथ खराब करोगे तो आपके साथ भी खराब ही होगा। गेट अवे स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब होता है भाग निकलना। इस गेट अवे विभाग, बिना सजा पाए भाग निकलना। गेट अवे मतलब भाग निकलना, स्कॉट फ्री मतलब सजा पाना, बिना सजा के भाग निकलना। गेट कोल्ड फीट, बहुत अधिक डर जाना। मान लीजिए आपके पैर एकदम ऐसे, सुने होंगे ना, पैर क्या हुआ, पैर जम गया क्या, तो मतलब क्या हो गया, बहुत अधिक डर जाना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुख्य मुद्दे पर ध्यान देना। ठीक है। अब इसका बैठ नहीं रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, दिमाग में रह जाएगा। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मुख्य मुद्दे पर ध्यान देना। गेट डाउन टू बिजनेस, अब मान लीजिए बिजनेस अगर आप करेंगे, तो बिजनेस में आपको तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है, किसी काम को गंभीरता से करना या प्रारंभ करना। ठीक। बिजनेस का मतलब ये सीधा सीधी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको चाहिए, ठीक है, उस प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए मैं पूरा बिजनेस को गंभीर होकर लेना पड़ेगा, बहुत सिंसियरिटी आपको उसमें दिखानी ही पड़ेगी। गेट इनटू अ सूप, परेशानी या संकट में फंसना। अब मान लीजिए सूप, ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आप लोगों ने बेंटेन देखा होगा, ठीक, उसमें कार्टून में दिखाता है बहुत अलग अलग टाइप का, एक बॉल है बहुत बड़ा सा, ठीक, मान लीजिए जिसमें आदमी सब घुस सकते हैं। ठीक, उसमें पूरा भरा हुआ है सूप, कोई किसी भी चीज़ का, टमाटर का, कोई भी चीज़ सोच लीजिए। ठीक है, और वो बहुत बड़ा बॉल है, ठीक, उसमें आदमी सब भी रह सकते हैं। अब वो सूप अचानक से को कोई गर्म किया, ठीक, अब वो सूप अचानक से गिर पड़ा। ठीक है, कोई मॉन्स्टर है उसको गिरा दिया, तो क्या वो परेशानी या संकट में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किल में पड़ना, ये तो बहुत इजी है।
गर्म पानी में पड़ गए हैं। तो गर्म पानी, हम लोग सब चाहते हैं ठंडा ठंडा पानी हमारी बॉडी पर, लेकिन गलती से किसी को गर्म पानी में चला गया, तो इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाना। गेट ऑन वंस नर्व्स, नाराज या परेशान करना। अब मान लीजिए किसी नहीं दिखते हैं, गुस्सा आता है, नस वगैरह खड़ा होने लगता है, यानी कि एकदम बहुत क्रोध आने लगा, परेशान कर रहा है, एकदम नाराज हो गया है। गेट वंस ओन बैक, बदला लेना। अपना बैक मतलब बैक मतलब क्या होता है, ऑन बैक मतलब अपना बदला, अपना पीछे, तो अपना बदला खुद लेना, बदला लेना। गॉन फिशिंग, आसपास की घटनाओं से बेखबर। अब मान लीजिए कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, और आप मछली मारने गए हो, तो आपको तो कुछ पता नहीं चला, आप वैकेशन पे गए, ट्रिप पे गए हैं फिशिंग के लिए, तो आप, और बगल में मान लीजिए चोरी हो गई, ठीक, तो आपको तो उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है कि चोरी हुई ना क्या हुआ, तो आसपास की घटनाओं से बेखबर। गॉन टू द डॉग्स, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। ठीक, अब मान लीजिए आप कुत्तों के पास जाइएगा, ठीक है, सीधा सीधी मीनिंग समझते हैं, कुत्तों के पास जाइएगा। अब कुत्तों के पास आदमी क्यों जाता है, बर्बाद हो गया होगा तभी ना जाएगा, ठीक है। डॉग से मतलब आप बैड ह्यूमन से लगा लीजिए, ठीक है। डॉग से वैसे बहुत फेवरेट टाइप के एनिमल है, बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन आप बैड पीपल से आप इसको इस जगह रिप्लेस कर दीजिए। गुड सैमरिटन, दूसरों की सहायता करने वाला। आप सैमरिटन को समुराई समझ लीजिए, ठीक है। और अच्छा समुराई क्या करता है, हमेशा दूसरों की सहायता करता है। ग्रेवयार्ड शिफ्ट, मध्य रात्रि से सुबह तक काम करने वाला। अब मतलब शिफ्ट है आपका, ठीक। शिफ्ट नॉर्मली आदमी का क्या होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 12 12 घंटा का आजकल चलता है, ठीक। ग्रेवयार्ड, यार्ड में है, मान लीजिए कोई गार्ड है, ठीक है, उसका शिफ्ट पड़ता है रात के 12 बजे से सुबह तक का, तो मध्य रात्रि से सुबह तक काम करने का समय। ग्रीस समवंस पाम, घूस देना। अब मान लीजिए किसी का पाम है, हथेली है, ठीक है, इस हथेली पर क्या किया आपने, ग्रीस लगा दिया। ग्रीस लगाने का मतलब क्या, पैसा मिला। आजकल देखते ही हैं कि कितना जगह फ्रॉड वगैरह होता है कि काम करने से पहले आपको घूस दीजिए तभी कुछ काम होगा। ग्रीक टू समवन, समझ से बाहर, ये पहले भी आ चुका है, ऑल ग्रीक, इसका मतलब ही होता है समझ से बाहर, ठीक है। ग्रीक आप ऐसे सोच लीजिए, ग्रीक ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे लैटिन लैंग्वेज होता है वैसे ग्रीक लैंग्वेज होता है। तो ग्रीक लैंग्वेज में क्या कुछ समझ में आता है, नहीं समझ आता है, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश भी हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो वो भी लैंग्वेज नहीं है, तो ग्रीक एकदम अनजान है, समझ से बाहर का चीज़ है। ग्रीन फिंगर्स, जिसे बागवानी करने का शौक हो, अभी तो सिंपल है, हरी उंगलियां। मान लीजिए हरी से याद करिए हरियाली, उंगलियां से करिए, खुद करेंगे, ठीक है, अपने हाथों से करेंगे, तो जिन्हें हरियाली करने का शौक, जिन्हें बागवानी करने का शौक हो। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है, ठीक, यानी ईर्ष्यालु। अब मान लीजिए हरे आँखों वाला शैतान, ठीक। तो आजकल देखते ही हैं कि शैतान कौन बनता है ज़्यादातर, जो या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक, या फिर बदमाश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे इंटेलिजेंट पर्सन से, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और कभी कभी वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग में कुछ सोच लेता है कि चलो हम कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही सबसे इंटेलिजेंट आदमी, हम ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है। इसके चलते वो कुछ गलत गलत काम भी करने लगता है, कुछ गलत एक्सपेरिमेंट भी करने लगता है, हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट के कारण उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको वहाँ से बेदखल कर देती है, ठीक। और इसके कारण वो क्या होता है, गुस्सा के अपना अलग से खुद का प्राइवेट में अपना सर्च लैब करने लगते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट से उसको क्या हो गया, ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्यालु। ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन। अब मान लीजिए कोई हॉर्न है, रिक्शा के देखे होंगे, ठीक है, हॉर्न है, ठीक है। रिक्शा का हॉर्न तो देखते हैं हम लोग सिंपली ब्लैक कलर का होता है, ठीक, लेकिन उसमें क्या किया रिक्शा वाले ने, का हरा रंग का हॉर्न लगा दिया, ठीक है, ग्रीन कलर का हॉर्न लगा दिया, ज़्यादा क्या है, उसको बुद्धि नहीं है, अनुभवहीन है वो, ठीक। ये फ्रेंड्स बस समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ समझिए आप लोग और दिमाग में सेट हो जाएगा। ग्रे एरिया, ठीक है, ग्रे एरिया मतलब कमजोर पहलू। एरिया है, ग्रे है, सिंपल सा नॉर्मल सा है, दिमाग में रह जाएगा, 2 वर्ड है, ग्रे एरिया, कमजोर पहलू। अब आगे चलते हैं। ग्रे सेल्स, ठीक है, हरी सेल्स। अब मान लीजिए सेल्स हम लोग बॉडी में होता है, ठीक है, सेल्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होता है, दिमाग से होता है, ठीक है। तो हरी सेल दिमाग। ग्रे मैटर, मस्तिष्क, सेम चीज़ है दोनों, ग्रे मैटर, ग्रे सेल्स, मस्तिष्क। ग्रिस्ट फॉर द मिल, जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। मान लीजिए मिल मतलब चक्की समझ लीजिए, ग्रीस मतलब पीसना समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको पीस रहा है, ठीक है, अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, बस आओ ये मेरे लिए इसको पीस दो प्लीज़। ग्रिस्ट फॉर द मिल, ये एम है, ग्रिस्ट फॉर द मिल।
गंग हो, बिना परिणाम सोचे पूरे उत्साह के साथ समर्थन में। अब मान लीजिए कि कोई राजा है, ठीक है, और राजा का ऑडियंस जो है, जनता जो है, वो क्या राजा जैसे बोलता है वैसे करता है। क्या ऑडियंस को तो पता नहीं है या राजा को भी पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सब कोई राजा का समर्थन पूरा करता है पूरा उत्साह के साथ, लेकिन परिणाम का तो किसी को कुछ पता है नहीं। ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।